75% वह टैक्स की बढ़ोतरी की गई, जो नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध। इसका जब जानकारी मुझे 5 माह पूर्व हुआ कि टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो मैं नगर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला समहर्ता महोदय के यहाँ गया और उनसे बढ़ोतरी हुए टैक्स को वापस लेने के लिए आवेदन दिया। नगर विकास विभाग को मैंने लिखा, कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा। उस समय तत्काल में तुरंत आनंद फानन में तत्कालीन चेयरमैन सभापति जनरल आरडी ने मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक के साथियों को, प्रिंट मीडिया के साथियों को बुलाकर प्रेस से वार्ता किया कि नगर परिषद भभुआ द्वारा कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये जो टैक्स की बढ़ोतरी का बिल पत्र बढ़कर आ रहा है, ये बिल पत्र जो है सॉफ्टवेयर के कमी के कारण हो रहा है। सॉफ्टवेयर को तत्काल बनवा दिया जाएगा और ये टैक्स बढ़ता हुआ टैक्स समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि तब तक के लिए मैं इससे बढ़े हुए टैक्स पर रोक लगा देता हूं, इसकी वसूली नहीं होगी। मैं उस समय भी मैंने कहा था कि यह टैक्स बढ़ोतरी हुई है और चेयरमैन के द्वारा और कार्यपालक पदाधिकारी का भी बयान आया था कि नहीं बढ़ा है। दिग्भ्रमित न हो भभुआ की जनता, दोनों लोगों ने इस बयान को दिया है। मैंने कहा था कि कार्यपालक पदाधिकारी और तत्कालीन चेयरमैन जनता को गुमराह कर रहे हैं, टैक्स बढ़ चुका है। जब इस निमित्त जब मैंने पार्षदों से बात किया तो पार्षदों ने आवेदन देकर यह निवेदन किया कार्यपालक पदाधिकारी से और नगर सभापति से कि इस पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाए और बैठक बुलाकर इस पर चर्चा किया जाए कि यह टैक्स कहां से बढ़ा है और यदि टैक्स बढ़ा है कहीं से तो हम लोग का यह अधिकार का मामला है, हम बोर्ड से उसको वापस ले सकते हैं। वापस लाने के लिए हम लोग एजेंडा रखें, इस पर चर्चा करके इस टैक्स को वापस ले लिया गया। लेकिन उस समय भी हम जैसे पार्षदों को कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति के द्वारा दिग्भ्रमित किया गया और बताया गया कि ऐसा कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुआ। जब पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होता है, चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त होता है, तब चेयरमैन कहना चालू कर देते हैं। आपको याद होगा उनके द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था बिजली के टैक्स, बिजली के माफी के लिए, बिल की माफी के लिए 3 सूत्रीय कार्यक्रम और होल्डिंग टैक्स को बिहार सरकार वापस टैक्स बढ़ाइए और वापस ले सरकार। टैक्स जब बढ़ाने की बात हुई तो इन्होंने बढ़ाया, टैक्स जब वापस लेने की बात हो तो सरकार वापस करेगी। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा ये शहर में किया जाने लगा। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, ये टैक्स बढ़ा है, लेकिन बार बार डिनाई किया गया। अंत में आकर सूचना के अधिकार के तहत मैंने अपने पार्षद मदन प्रसाद सिंह जी पूर्व पार्षद से आग्रह किया कि आप सूचना के अधिकार के तहत इसको मांगिए और हम लोग इसको पर्दाफाश करेंगे। और सूचना के अधिकार के तहत हम लोग 1 माह पूर्व इस आवेदन को हम लोग जब दिया, तब नगर परिषद भभुआ के द्वारा 11/7 को ये सूचना उपलब्ध कराई गई कि ये टैक्स जो है नगर परिषद भभुआ के द्वारा बढ़ाई गई है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय प्रासंगिक पद के संबंध में सादर सूचित करना है कि नगर परिषद भभुआ में मांगी गई सूचना होल्डिंग टैक्स से संबंधित है। उक्त के संबंध में नगर परिषद भभुआ बोर्ड के सामान्य बैठक दिनांक 15/9/18 के प्रस्ताव संख्या 3 में सर्वसम्मति से होल्डिंग टैक्स बढ़ाने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त समान बैठक के प्रस्ताव के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की गई है। यानी कि इसी प्रस्ताव को जो 15 तारीख को 15/9/2018 को हुई थी, जिसमें इतने पार्षदों ने सिग्नेचर किया था, उसी प्रस्ताव के आलोक में यह टैक्स बढ़ी। लेकिन उस बैठक की भी मैं बात बता देना चाहता हूं। 15/9/18 की बैठक में मैं उपस्थित था। उसमें जब मैं गया तो मैंने देखा कि इन पर ये जितने भी पार्षद साइन किए हैं, ये लोग साइन कर चुके थे। और नगर पालिका का जब एजेंडा, प्रथम एजेंडा जब आया तो प्रथम एजेंडा पास हुआ, दूसरी एजेंडा पास हुआ, तीसरे एजेंडा जब आया तो मैंने उसका विरोध किया कि नगर पालिका टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।
नगर में कोई आय की साधन नहीं है, नगर में हम जब सुविधा नहीं बढ़ा सकते हैं, नगर के लोगों को जब हम संसाधन मुहैया नहीं कर सकते हैं, नगर के लोगों को हम जब सफाई बढ़िया नहीं दे सकते हैं, और कोरोना के चलते भी हालात व्यवसाय का खराब है, इसलिए इस पर रोक लगाया जाए, टैक्स बढ़ोतरी नहीं किया जाए, और जो हमारा जो नए मकान है, जो नए मकान बन रहे हैं, उन पर यदि हम लोग टैक्स का निरूपण करते हैं पुराने दर से ही, तो हमारा टैक्स दुगना से तिगुना हो जाएगा, उससे हम लोग काम चलाए। और जब इस बात को मैंने ब्रीफ किया तो हमारे पार्षदों ने हमारा सहयोग किया, उन्होंने भी उसका विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद मैं चूंकि साइन नहीं किया था, तो मैंने कहा कि जब तक विरोध मेरा दर्ज नहीं होगा तब तक, या इसको स्थगित नहीं कर दिया जाता है, तब तक मैं साइन नहीं करूंगा। न स्थगित करने के लिए लिखा गया, न विरोध दर्ज किया गया, और उस समय प्रस्ताव भी पारित, तीसरा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और पार्षदों से ये कहा गया कि यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा और आप लोग घर जाइए, इस बैठक को स्थगित समझिए। लेकिन चाहते क्या है? लेकिन जब सूचना का अधिकार के तहत मांगा गया, तो आज जब हम पार्षदों को यह बात को दिखलाए हैं, तो पार्षद भी आक्रोशित है कि हम लोगों ने उसका जब विरोध किया था और बैठक जब स्थगित हो गई थी, तो कार्यपालक अधिकारी जो तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव जी और तत्कालीन सभापति जनेंद्र आर्य ने इतना बड़ा धोखा भगवा की जनता, भगवा के पार्षद, भगवा के लोगों को क्यों दिया, इसके लिए भी ये लोग आक्रोशित हैं। और इसका विरोध पत्र आप सभी लोगों ने ये विरोध पत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्षदों ने ये आवेदन देकर ये हमारी बातों से सहमति जाहिर किया है कि उस दिन विरोध हुआ था और वह बैठक स्थगित कर गई थी, लेकिन ये केवल कार्यपालक अधिकारी और तत्कालीन सभापति के मिलीभगत से भगवा की जनता पर बोझ डाला गया है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि अब जब तक नगर पालिका का बोर्ड था, 5 साल से मैं नगर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष कर रहा हूं, और हम चाह रहे थे कि नगर पालिका का बोर्ड का भी कार्यकाल है, उस कार्यकाल में यदि एजेंडा लेकर मैं इसको समाप्ति के लिए वापस करने के लिए बिहार सरकार को लिखते, तो भगवा की जनता को इस कर से राहत मिल सकती थी। लेकिन जो दिग्भ्रमित जो किया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। दिनेश गुप्ता जो कह रहा था कि टैक्स बढ़ गया है, वह झूठ बोल रहा है, कि जो कह रहा था कि जनता दिग्भ्रमित नहीं हो, वह झूठ बोल रहा है। जो बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर खराब है, वह झूठा है। कि दिनेश गुप्ता कह रहा था कि नहीं टैक्स बढ़ गया है, भगवान नगर परिषद को नगर परिषद के द्वारा, ये झूठा है। इसके न्याय के लिए हम जनता के समक्ष जन अदालत लगाकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, और वैसे लोग जो टैक्स बढ़ाने में सहयोग किए हैं उनका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जब नगर पालिका का ये टैक्स हमारे पार्षदों के कलम से भी नहीं बढ़ा है और धोखा देकर ऐसा किया गया है, तो वह वापस हो। और इसके लिए हम लोग नगर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले PIL दाखिल करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, संघर्ष करेंगे। PIL में हम लोग इस पर चैलेंज करेंगे, और नगर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो स्मार्ट विद्युत विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है, उस पर हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है, लेकिन पुराने मीटर को छेड़छाड़ न करते हुए नए मीटर को उसी साथ के साथ जोड़कर हर होल्डिंगों में लगाया जाए, और 1 माह तक होल्डिंग थालियों को नए और पुरानों दोनों से दिया जाए, एक साथ जोड़कर। यदि दोनों का समान रीडिंग आता है तो पुराने मीटर को हटा दिया जाए, नए मीटर को रहने दिया जाए, अन्यथा पुराने मीटर से बिल दिया जाए। इसके लिए भी हम लोग PIL दाखिल करने जा रहे हैं। और आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आया, और इसी तरह का एक कार्यक्रम पर्दाफाश का, भगवान नगर पालिका का पर्दाफाश का कार्यक्रम मैं तत्काल 2-3 दिनों के अंदर रखूंगा। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है, महानिरीक्षक लेखाकार का मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है। 17 से लेकर अब तक किन किन मुद्दों पर, डस्टबिन पर, LED लाइट पर, या अन्य जितने
खरीद हुए हैं, उन पर जो ऑब्जेक्शन किया गया है ऑडिट विभाग के द्वारा, जिनकी कागज नगरपालिका के द्वारा कागजात नहीं उपलब्ध है, जिनका रजिस्टर नहीं उपलब्ध है, जिसका कोई लेखा देखा नहीं है, उसका भी पर्दाफाश आगामी दिनों में मैं आप लोगों के माध्यम से करके जनता के बीच में इस बात को रखने का काम करूंगा। क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता, पूर्व नगर पार्षद भगवा और नगर बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष।